सूर्या विहार पीर बाबा रोड। पीर बाबा रोड है। क्या कहेंगे इस हालत सूर्या विहार हालात पार्ट पर? 3 में। क्या कहेंगे इस हालत में? इस हालात में क्या सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही मतलब में नाकाम है। मैं बताऊं 15 साल से कृष्णपाल पूजा यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी का पार्षद है 15 साल से। नागर भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से। अभी तक यार रोड को सुधार तो हुआ ना 15 साल से, बद से बदतर होते जाते हर साल। सुबह में आपकी दुकान है ये रोड की हालत कब से है ऐसी? कम से कम 3 साल से तो हम देख रहे हैं ऐसे ही। कब से नहीं बनी? पहले कभी बनी थी? बनी थी 5 साल पहले। इस हालात का जिम्मेदार कौन है? अब पब्लिक ये हालात का जिम्मेदार तो हम तो पब्लिक को ही मानेंगे जब पब्लिक कोई कुछ कर ही नहीं रही। और कोई 100-200 आदमी इकट्ठे होकर जाए किसी से बोले तो कुछ हो भी, लेकिन कोई कहने पहले वोट दें फिर जाए वो काम के मांगने के लिए। तो वो तो भीख मांगनी पहले, वो वोट के लिए भी मांगते हैं, फिर पब्लिक को काम कराने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। वोट किसको दोगे अगर चुनाव हुआ था? अगर हमारी बात पूछो तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को तो मतलब ही नहीं है देने कांग्रेस को? ना कांग्रेस को मतलब है। आम आदमी पार्टी को तो एक बार उम्मीद है कि दे सकते हैं वोट, क्योंकि थोड़ा बहुत काम कराया, मतलब देखा है कई जगह हमने। लेकिन बीजेपी को तो कोई मतलब ही नहीं है वोट। परेशानी कितनी है? दुकान कितनी चलती है आपकी? ये मान के चलो आज से 5 साल पहले हमारा कम से कम 10-15 हज़ार की सेल थी, और आज हमारी सेल मुश्किल से 1000 रुपये की है। इसकी वजह से रोड की वजह से सफ़र कर रहे हैं आप? खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आने को राजी नहीं, वैसी गंदगी में कौन आएगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये हालात जो है रोड के ये कब से हैं? लगभग 2-3 साल हो गए। बरसात में ज़्यादा दिक्कत है। बरसात में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या मूड है अभी की बार? अगर चुनाव हो जाए तो काम जो करे वो हमारे लिए वही बढ़िया है। जो काम करेगा वही हमारी बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरिराज जी महाराज, पंडित गिरिराज जी महाराज। अभी महाराज इधर ही रहते हैं आप भी? ये आपका ही तो है। हालात बड़े ख़राब हैं रोड के, इसको लेके क्या कहोगे? इसके लिए जो प्रोग्रेस करेंगे उनके लिए समर्थन हमारा रहेगा। यहाँ ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं जो मुझे न जानता हो। एक बार अच्छा कैंडिडेट इस क्षेत्र में आ जाए, जिताने की आशीर्वाद हमारा रहेगा। हम स्वयं साथ रहेंगे, हम स्वयं साथ रहेंगे आपके। अभी पहले जो कैंडिडेट रहे हैं आपके, कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी के रहे, उसको वो लेकर- सब फेल हो चुके हैं। मेरी नज़र में सब फेल हो चुके हैं। आप चाहते हो नया कैंडिडेट आए, अच्छा कैंडिडेट? मैं वही तो चाहता हूँ, कोई नए कैंडिडेट आ जाएं जो यहाँ प्रोग्रेस करें। जनता संतुष्ट होगी, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको जिताएंगे। हमने बोल दिया तो बोल दिया। कब से चला रहे हैं ऑटो इधर? ये जी 12-13 साल हो गया जी। इस एरिया में रहते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। ये जो हालात बने हैं इसको लेके आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारा तो जीना हराम हो गया, हम तो बहुत परेशान हैं। जीना हराम हो गया, बहुत परेशान है हम। क्या चाहेंगे अगर चुनाव हो जाए तो क्या करेंगे अब की बार? कुछ भी नहीं, हमें तो रोड और यहाँ के रहने वाले को रोड और नाली बन जाए, पानी ना भरे, रोड अच्छा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऑटो चलाते हैं, ऑटो का क्या होता है इधर? रोज टूट जाता है, रोज ही इसमें 500, कभी 700, 500, 700, खाली हाथ घर आते हैं। नेता आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हाँ जी, नेता आते होंगे वोट मांगने, क्या कहते हैं? वो तो कांग्रेस थी तो भी नहीं बना, बीजेपी आई तो भी नहीं बना था। तो अब की बार क्या लगता है आपको, अगर चुनाव हो गया तो क्या होगा, क्या करेगी जनता? बस जो रोड बना देगा उसी के साथ जनता है, यहाँ की है। जो रोड सही करेगा उसी के साथ जनता है। ठीक है। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम तौफीक खान है। तो फिर खान जी कब से रह रहे हैं आप इस एरिया में? यहाँ 15 साल हो 15 साल हो गए। बड़ी उम्मीदें की होंगी आपने? जी, बहुत उम्मीदें की, लेकिन सब कोई भी नेता आया यहाँ धोखा ही दिया है। और बीजेपी ने तो आके देखा ही नहीं, 10 साल के अंदर कुछ नहीं देखा आके। सबसे बड़ी बात, इससे पहले कांग्रेस रही, इसके पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में भी वही, जब क्योंकि कांग्रेस पहले कॉलोनी थी, तो उस हिसाब से कॉलोनी की जैसे कांग्रेस करती रही, आते रहे। उसके बाद फिर जैसे भी नेता बदलते रहे, चेंज होते रहे, लेकिन वोट मांगने तो सभी आते हैं और करते भी हैं कोशिश, लेकिन काम नहीं करते। काम तो करते ही नहीं, कोई मर रहे हैं या जी रहे हैं यहाँ पर। ना बिजली की कोई देखभाल है, ना नालियों की देखभाल है। मतलब जैसे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है, इन नेताओं ने वो हल बना दिया। शराब के ठेके हैं,
हर चौराहे पे खुले हुए हैं, हर एक चौराहे पे शराब के ठेके, चाहे पीने वाला हो, मरने वाला हो, कितनी जनता कुछ भी कहती है, लेकिन कोई उसमें ऑप्शन है ही नहीं नेता के पास कोई भी, क्योंकि आती ही नहीं तो उनसे सुनेंगे क्या वो, हाथ जोड़ेंगे, ले जाएंगे वोट, उसके बाद फिर नहीं, सारा सिस्टम उनका यही है। तो हम क्या करें, आपकी सरकार आएगी, ये सरकार कोई भी है तो काम करने वाली तो आए, किसी का भी नाम कुछ नहीं है, लेकिन सरकार जो भी आए काम करे, काम दिखाए, जनता को आराम होगा तो हर जनता साथ होगी। अब चुनाव आ रहे हैं, नेता आएंगे, सवाल पूछे जाएंगे नेताओं से? बिल्कुल पूछे जाएंगे, नेता आएंगे तो सवाल पूछेंगे, लेकिन नेता आते कम है जो सवाल पूछें। जीतने से पहले तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन फिर आते नहीं। बाबू जी क्या नाम है आपका? शशिधर तिवारी नाम है। तिवारी जी, ये जो स्थिति बनी है आपकी गली की, कब से है? अभी हुई है या पहले से ही ऐसा है, क्या है? 4-5 साल से बनी हुई है जी साहब। हाँ, कोई इसका विकास नहीं हो रहा, ना कुछ हो रहा है, नाली ओली कीचड़ उचड़ सब पड़ा हुआ रोड पे, किसी कॉलोनी से किसी गली में किसी मेन रोड पे जाना मुश्किल हो गया है, और कोई परेशानी तो नहीं है, बस इतना ही है। क्या कहेंगे नेताओं के लिए? नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव आता है हर बार, अब नेता आते हैं, अपनी अपनी समस्या सुना के चले जाते हैं, और उसके बाद कोई सुनवाई ना है, बस। क्या नाम है सर आपका? विनोद पारिक। इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी एरिया में। बताएं। ये सूर्य विहार पार्ट 3 गली नंबर 5। क्या है इधर, विकास के हालात क्या है? साहब जी 2016 से तो मैं रह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, और मुझे लगता है आगे जब तक हम ये चाहते हैं कि अब की बार कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जो हमारी सुने। अभी 5-7 दिन पहले 35-36 घंटे में लाइट आई थी, वो भी कोई फ़ोन उठा के राजी नहीं था, कोई ये भी कहने वाला नहीं था कि भाई कब आएगी या कब नहीं आएगी। उसके बाद में 35 घंटे के बाद लाइट आने के बाद में रात को 2 बजे केबल फूक गई थी ये वाली। उसके बाद में 12-13 घंटे के बाद में फिर ठीक करने के लिए आए थे, कोई सुनने वाला नहीं था। और यहाँ तो साहब इतना बुरा हाल है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। पिछले बार 2 बार विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक रह गए, बीजेपी के विधायक। हाँ, बीजेपी के विधायक। हमने शक्ल ही नहीं देखी। ललित नारायण जी की तो एक बार शक्ल देखी थी, लेकिन कांग्रेस के बीजेपी वाले की तो एक बार हमने शक्ल भी नहीं देखी इस एरिया के अंदर। अगर चुनाव होता है तो इस जनता का क्या मूड हो सकता है आपकी बार? आम आदमी को देंगे जी, हमने बहुत टाइम पहले से मूड बना रखा आपकी बात। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नरोत्तम। पानी बेचते हो, निरुपमा घर घर जाते हो, रिक्शा खींचते हो, क्या समस्या आती है? समस्या क्या, रोड बढ़िया नहीं है, रोड बढ़िया नहीं है, उसके बाद में लाइट भी नहीं आती है। तो कब से नहीं हुआ है यहाँ की स्थिति, कब से खराब हुई है? कम से कम बहुत सालों से। चुनाव आ रहे हैं, अभी चुनाव आएंगे तो क्या रहेगा मूड अब की बार? चुनाव क्या, सरकार चेंज होनी चाहिए, और क्या है। चेंज क्या कहेंगे, जो हालात हैं कैसे हैं? अरे हालात साहब यहाँ तो बहुत बुरे हैं। 20 साल से कॉलोनी देख रहे हो आप। हाँ। तो 20 साल से कोई कहता मेरा इलाका नहीं है, कोई कहता किसका इलाका है, फिर है नहीं कि बंधन से ही ना। जो सरकार अच्छी काम करेगी उसको हम वोट देंगे। अभी तो पहले कांग्रेस का भी रह लिया, बीजेपी का भी है, दोनों में कौन सा अच्छा है? ऐसा है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं को जहाँ तक अगर उनके पर्स कट जाता है तो वो तब भी वो अपने घर तक पहुँच सकते हैं बस से। बस सेवा लेडीज़ की फ्री है, इससे ज़्यादा सेवा क्या हो सकती है? सबसे अच्छी सेवा यही है। अरे हम तो चले भी जाएंगे अपने घर पैदल पैदल, लेडीज़ कहाँ जाएंगी? उनके लिए बहुत बढ़िया कर रखा है। बाकी जो है सरकार अच्छा काम कर रखी है, लेकिन सही है, केजरीवाल जी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ हुआ। मैं सूर्या विहार पार्ट 3 का मेरा निवास स्थान है। अभी हम तिरंगा चौक पर खड़े हैं। आज 2 बंदे आए मोटरसाइकिल से, और अभी यहाँ पे सामने इसी गली में उसका प्लास्टर हुआ था, थोड़ी वगैरह का ये सब प्लास्टर हुआ, और उसका फ़ोटो खींच कर लेकर के गए। पहले भी हम लोगों ने आज से 2 साल पहले ये रोड बनवाया था हमने पानी के निकास के लिए। वहाँ भी वो लोग आए, रात को छुपा करके फ़ोटो खींच करके लेकर गए, जिसके लिए हम लोग विरोध भी किए थे इस बात को लेकर के। उनका कैमरा भी छीना गया। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे अभी जितने भी यहाँ पर मलबा वगैरह जब डल रहा है, जो भी काम यहाँ हो रहा है, पब्लिक अपने सुविधा के लिए काम करा रही है, उसका ये लोग फ़ोटो खींच करके लेके जाते हैं, और अपना उसका जो भी अपना फ़ायदा उठाते हैं। उनको क्या मतलब है फ़ोटो खींच के लेके जाने का? इसका मतलब है कि उन्होंने दिखा देगा सरकार के घर में, खाते जी या हमने ये काम करवाया।
कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम तो 2009 से रह रहे हैं जी। ये हालात कब से हैं? ये हालात तो बहुत पहले से, मैं जब से रह रहा हूँ जब से देख रहा हूँ ऐसे। चुनाव होता है, नेता आते हैं तो क्या कोई नहीं आता है जी, अभी कोई नहीं आता, कोई नेता नहीं है यहाँ, कोई पार्षद नहीं है। ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा वार्ड में है। ये वार्ड का कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा है। अगर चुनाव होगा, चुनाव होने वाला है, तो क्या रहेगा जनता का या आपका मूड की? देखिए जनता का तो एक ही है जी, जनता के हित में जो काम होगा, चाहे कोई भी पार्टी आएगी, चाहे वो हमें उसको ना हमें बीजेपी से मतलब है ना कोई हमारे कांग्रेस से है। हमारी पार्टियां जो भी काम इस जनता के लिए करेगी हमारे लिए तो वही है, सरकार है बस।